हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल झारखंड स्टडी क्लब में। आज हम 10th क्लास का हिंदी से बहुत ही इंपॉर्टेंट पत्र लेखन करने वाले हैं, जो आपको 5 नंबर पक्का दिलाएगा। और 5 नंबर बहुत ही ज़्यादा होता है। बस हम आज 5 क्वेश्चन करेंगे और पाँचों में से एक कर लीजिए। मेरे चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या दिया है। सबसे पहले दिया है, अपने नगर नियोजन में अपने नगर में पेयजल की आपूर्ति को नियमित करने हेतु नगर पालिका के अध्यक्ष को एक पत्र लिखिए। एक पत्र लिखना है, किसको लिखना है? नगर पालिका को लिखना है। उसके बाद किसके बारे में हमको लिखना है? पेयजल की आपूर्ति के लिए। तो सबसे पहले लिखिएगा सेवा में, उसके बाद लिखिएगा अध्यक्ष, उसके बाद अध्यक्ष में क्या लिखिएगा? नगर पालिका लिख दीजिए। उसके बाद कोई भी जिला का आप नाम लिख दीजिए। यहाँ पर हजारीबाग लिखा है, इसकी जगह आप रांची भी लिख सकते हैं, रामगढ़ लिख सकते हैं, कोई भी जिला का नाम लिख दीजिए। उसके बाद लिखिएगा विषय। विषय हमको क्या करना है? विषय में हमको लिखना है, देखिए किसके बारे में बोल रहा है? पेयजल की आपूर्ति के लिए। तो यहाँ पर लिख दीजिए पेयजल की अनियमित आपूर्ति हो रहा है, वो वाला लिख दीजिए। उसके बाद यहाँ पर लिखा है महोदय, तो महोदय की जगह आप महाशय भी लिख सकते हैं, महाशय। उसके बाद लिख दीजिए सविनय निवेदन यह है कि आज पूरा नगर पेयजल की अनियमित आपूर्ति से परेशान है। अधिकतर चापाकल मरम्मत के इंतजार में बेकार पड़े हैं। नालों में 10-10 दिनों तक पानी नहीं छोड़ा जाता। पानी आता भी है तो आधे 1 घंटे के लिए। देखिए क्या बोल रहा है। देखिए अधिकतर चापाकल मरम्मत के लिए इंतजार में पड़े हैं। चापाकल तो बहुत है, लेकिन उसको क्या किया गया है? वो खराब है, जिसके कारण हमारे पानी के लिए असुविधा हो रहा है। हम पानी नहीं ले पा रहे हैं, जिसके लिए हमें कठिनाई हो रही है। ये सब लिख दीजिएगा। उसके बाद लिखिएगा लोग आधी रात से ही बर्तन बाल्टी लिए लाइनों में खड़े रहते हैं। पानी के लिए आपस में मारपीट भी हो रहे हैं। आप लोग जानते होंगे, देखिए गांव मोहल्ले में भी ऐसा होता है, अधिकतर होता है। पानी के लिए सुबह से लाइन लगाए होते हैं पानी के इंतजार में। इसी तरह आप लोग जितना हो सके अपने शब्दों में लिख दीजिएगा। उसके बाद लिखिएगा आपसे सविनय आग्रह है कि जल्द से जल्द करने का प्रयास करें। अतः आपसे नम्र निवेदन है कि जल्द से जल्द करने का कष्ट करें। कुछ भी लिख दीजिएगा ऐसे करके। उसके बाद लिख दीजिएगा भावना दिए। उसके बाद कोई भी नाम लिख दीजिए यहाँ पर। उसके बाद अपना जगह का नाम और इधर डेट बिठा दीजिएगा। ठीक है, बस इतना कर देना है, आपको 5 नंबर मिल जाएगा। बस 5 नंबर आपको छोड़ना नहीं है। जितना हो सके अपने से लिखने का प्रयास कीजिएगा। चलिए अगला देखिए, दिया है यहाँ पर क्या दिया है? वार्षिक परीक्षा में सफल होने पर मित्र को बधाई पत्र लिखिए। मित्र को बधाई पत्र लिखना है। देखिए ये भी लिख दीजिए। यहाँ पर दिया है परीक्षा में प्रथम आने पर अपने मित्र को एक पत्र लिखिए। कोई भी ये तीनों में से, देखिए तीनों में से यहाँ पर एक लिखा है, तो आप लोग वहां पर भी देगा अथवा में, तो आप एक ही लिखिएगा, 2 नहीं लिख दीजिएगा। देखिए सबसे पहले लिखा है, आप किसको लिख रहे हैं? अपने दोस्त को। तो दोस्त को, कोई भी दोस्त हो तो यहाँ पर लिख दीजिए प्रिय आलोक, प्रिय सीमा, प्रिय करण, कुछ भी नाम लिख दीजिएगा, लड़की का या लड़का का। उसके बाद लिखिएगा नमस्कार, तुम्हारा पत्र मिला, यह जानकर अत्यंत ही प्रसन्न हुआ, अत्यंत ही खुशी हुआ। तुमने वार्षिक माध्यमिक परीक्षा में अपने विद्यालय में प्रथम स्थान पर प्राप्त किया है। उसके बाद लिखिएगा तुम्हें विद्यालय द्वारा विशेष पुरस्कार भी प्रदान किया गया है। मेरी ओर से तुम्हें हार्दिक बधाई, मेरी ओर से बहुत बहुत बधाई, ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं आशा करता हूं कि तुम भविष्य में भी इसी प्रकार सभी परीक्षाओं में, प्रतियोगिताओं में शानदार सफलता प्राप्त करोगे। मित्र, अपनी कड़ी मेहनत से ही तुम अपने माता पिता को सपने को साकार कर सकते हो। ठीक है, यही सब लिख दीजिएगा। उसके बाद लिख दीजिएगा यहाँ पर आपका प्रिय मित्र, यहाँ पर लिख दीजिएगा आपका प्रिय मित्र और अपना नाम लिख दीजिएगा। कोई भी किसी का नाम लिख दीजिए यहाँ पर। उसके बाद इधर डेट बैठा दीजिएगा। ठीक है, बस हो जाएगा। देखिए 5 नंबर कितना आसानी से मिल जाएगा। चलिए अगला देखिए। देखिए यहाँ पर दिया है, उसके बाद ये भी क्वेश्चन बहुत ही बार पूछा जाता है। अपने गांव या मोहल्ले में अनियमित विद्युत व्यवस्था को ठीक करने के लिए सहायक विद्युत अभियंता को एक अनुरोध पत्र लिखिए। किसके लिए? विद्युत के लिए। ठीक है, सबसे पहले क्या लिखिएगा सेवा में। उसके बाद लिखिएगा विद्युत अभियंता। देखिए यहाँ पर दिया गया है विद्युत अभियंता लिखा है, तो यहाँ पर लिख दीजिए विद्युत अभियंता। इसकी जगह देखिए बिजली बोर्ड लिखा है, तो इसकी जगह आप दूसरा भी कुछ लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए विषय हम क्या डालेंगे? देखिए यहाँ पर हमको किसके बारे में दिया है? अनियमित विद्युत व्यवस्था को ठीक करने हेतु, ये लिख दीजिएगा। बहुत ही आसान होगा। देखिए क्वेश्चन में ही आंसर आता है, बस आपको समझना है। ठीक है, उसके बाद लिखिएगा महाशय लिख दीजिए। उसके बाद लिखिएगा
श्रीमान से अनुरोध है कि विगत कई माह से मेरे मोहल्ले में विद्युत आपूर्ति पूर्णतः अनियमित रूप से हो रही है। कभी 2 दिनों में तक विद्युत आपूर्ति नहीं होती है, जिसके कारण बहुत सारे कठिनाई होती है, जिसके कारण स्टूडेंटों को सबसे ज़्यादा दिक्कत होता है पढ़ाई में, पढ़ नहीं पाते हैं सही से, जिसके कारण घरों में मोटर नहीं चलता है, पंखा नहीं चलता है, गर्मी के दिनों में दिक्कत होता है। यही सब लिख दीजिएगा अपने से, जितना हो सके लिख दीजिएगा। उसके बाद लास्ट में लिखिएगा, अतः श्रीमान से अनुरोध है कि इस मोहल्ले को विद्युत व्यवस्था को सुधार लाने की कृपया प्रदान करें। आपका आभारी रहेंगे, यहाँ पर लिख दीजिएगा। उसके बाद लिख दीजिएगा नाम, यहाँ पर किसी का नाम लिख दीजिएगा। उसके बाद जहाँ से आप लिख रहे हैं कोई धनबाद या कोई रांची, ये सब कहीं से लिख रहे हैं वही वाला यहाँ पर लिख दीजिएगा, ठीक है। देखिए अगला क्या दिया है, देखिए ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दिया है वार्षिक परीक्षा की तैयारी का वर्णन करते हुए पिताजी को एक पत्र लिखिए, ठीक है। एक पत्र लिखने बोल रहा है, किसको? पिताजी को। सबसे पहले लिखिएगा पूज्य पिताजी, साधारण प्रणाम। उसके बाद लिखिएगा मैं यहाँ सकुशल मंगल हूँ और आशा करता हूँ कि आप सभी भी सकुशल मंगल होंगे। ये सब अपने से लिखिएगा। उसके बाद लिखिएगा मुझे पत्र लिखने का खास कारण यह है कि, पत्र लिखने का खास कारण क्या है, देखिए पत्र लिखने का खास कारण यह है कि मेरा परीक्षा नज़दीक आ गया है और जिसके कारण हम वार्षिक परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। इसे लिख दीजिएगा। देखिए यहाँ पर लिखा गया है आपका पत्र मिला, आप मेरी वार्षिक परीक्षा की तैयारी के बारे में जानने को उत्सुक हैं। पिताजी, आपका प्रेरणा एवं निर्देशों के अनुसार ही मैं अपनी वार्षिक परीक्षा की तैयारी कर रहा हूँ, ठीक है। अब क्योंकि परीक्षा निकट है, बहुत ही निकट है, मैंने पढ़ने का समय बढ़ा दिया। अब मेरा ज़्यादा ध्यान पाठों के दोहराने पर तथा प्रश्नों को बिना देखे हल करने के अभ्यास पर केंद्रित है। इसी तरह लिख दीजिए। उसके बाद लिखिएगा मैं देख रहा हूँ कि इससे मेरा आत्मविश्वास काफ़ी बढ़ता जा रहा है। कोई दिक्कत होने पर गुरुजी से सहायता लेता हूँ। कक्षा में भी आजकल अभ्यास परीक्षाएं होती रहती है। आपके आशीर्वाद से इनमें से मुझे प्रायः हर बार कक्षा में सर्वाधिक अंक प्राप्त हो रहे हैं। कुछ भी लिख दीजिएगा ऐसे ही करके। उसके बाद लिख दीजिएगा आशा है कि मैं परीक्षा में अच्छे अंक लाकर आपकी आकांक्षा पर खड़ा उतरूंगा। इस संदर्भ में भैया को ये निश्चित रहने को कहिए और माँ को मेरा प्रणाम कर देंगे, ठीक है। ये सब लिख दीजिएगा। उसके बाद लिखिए आपका पुत्री या पुत्र, यहाँ पर कुछ भी नाम लिख दीजिए। अगर लड़की है तो लड़की और यहाँ पर लड़का है तो लड़का, नाम लिख दीजिएगा। अगला देखिए अगला क्वेश्चन दिया है अपने भाई के विवाह में शामिल होने के लिए मित्र को एक पत्र लिखिए, ठीक है। देखिए क्या लिखा है, प्रिय मित्र मनोहर का जगह आप दूसरा नाम लिख दीजिए, मोहन, सोहन, कुछ भी। नमस्कार, मैं तुम्हें यह सूचित करते हुए अपार हर्ष हो रहा है कि मेरे बड़े भाई का विवाह 15 जुलाई को होना निश्चित हुआ है। बारात बोकारो से धनबाद जाएगी। धनबाद बस स्टैंड के निकट बड़ा गांव मोहल्ले में कन्या के पिता का एक भविष्य मकान है। बारात वहीं एक धर्मशाला में टिकेगी, धर्मशाला में होगी। उस समय तो ग्रीष्मकाल होगा। तुम 12 जुलाई को ही मेरे यहाँ पहुँच जाना। अपने आने की सूचना टेलीफोन द्वारा अवश्य सूचना देना। इस अवसर पर तुमसे मिलकर एवं कुछ दिनों तक ग्रीष्मकाल साथ व्यतीत करने में बड़ी प्रशंसा होगी। इतना लिख दीजिए। उसके बाद लिख दीजिए तुम्हारा अभियन मित्र, नाम लिख दीजिएगा, सोहन, मोहन। लास्ट क्वेश्चन दिया है 4 दिन के अवकाश के लिए प्रधानाचार्य को आवेदन पत्र लिखिए। देखिए सबसे पहले लिखिए सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय। उसके बाद कौन स्कूल है बोला, स्कूल का नाम लिख दीजिए। उसके बाद लिखिएगा महाशय, सविनय निवेदन यह है कि कल अचानक मेरी माता जी की तबीयत काफ़ी बिगड़ गई है। पिताजी को उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। मुझे मेरी माता जी के पास रहना आवश्यक है, इसलिए मैं 4 दिनों तक विद्यालय में आने में असमर्थ रहूँगा, ठीक है। उसके बाद लिखिएगा अतः आपसे नम्र निवेदन है कि मुझे 4 दिनों की छुट्टी देने का प्रयास करें। आपका विश्वासी कोई भी नाम लिख दीजिए, ठीक है, और यहाँ पर डेट लिख दीजिएगा। धन्यवाद फ्रेंड, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।